भइल रहे कि वीआईपी से टिकट ना मिले? खेला भइल रहे ना, वही लोग में वही रहे। सुनने में आयल रहे कि तोहरा टिकट मिले के बाद लेकिन कहीं और के मिल गई, पैसा कम दिले रहा का? सवा कहाँ से आवता चुनाव लड़े के? लेकिन नीतीश द्विवेदी डर जाएंगे। आप इतना ही 25 साल में इतना खड़ा नहीं पता करिए अभी मेरे बारे में फिर आपको समझ में आएगा। हमको डराने वाले लोग आके पैर छू के प्रणाम करते हैं। मतलब भौकाली है नहीं? दी आशीर्वाद देता हूँ कि वोटो देबू? वोट देम एकदम पक्का वोट का? हाँ एकदम पक्का। मिलता। पत्नी है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चुनाव का माहौल है और हम अभी मौजूद हैं महाराजगंज विधानसभा में और यहाँ पे यंगेस्ट कैंडिडेट हमको दिख रहे हैं नीतीश द्विवेदी। कैसे हैं और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं महाराज? अभी तो पढ़ाई लिखाई घूमने का वक्त है, आप तो जनता सेवा करने निकल गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप महाराजगंज की धरती पे आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको स्वागत करता हूं मैं। और साथ ही आपके न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, सभी दर्शक को मैं नीतीश द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और आप बोले कि मात्र 25 साल की उम्र में क्यों आ गए चुनाव लड़ने के लिए? खेलने कूदने का उम्र था, घूमते एंजॉय करते हैं। सिस्टम सही कर देता लोग तो खेलते कूदते। आप माइक उठाई हैं, आपको भी तो बहुत कुछ करने का उम्र था, आपका कहाँ ज़्यादा उम्र है, लेकिन फिर भी आपने चौथा स्तंभ बन के मेरे सामने आई हैं, चाहे समाज के सामने जा रही हैं, क्योंकि इसका आवाज़ को मजबूत करना जो हम लोग के यहाँ चल रहा है। और रही बात, तो मनुष्य सबसे पहले सामाजिक आदमी है और इस लोकतांत्रिक देश में भारत में कोई समाज का सेवा करना चाहता है तो उसको राजनीतिक मंच पर उतरना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं सामाजिक हूँ तो मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ। परिवार में तो कोई राजनीति से है नहीं, तो काहे इतना जोखिम उठा लिए? स्ट्रगल करना पड़ेगा महाराज बहुत। जयप्रकाश नारायण जी के परिवार के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू के। हम लोग उस धरती से हैं, जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती से हम लोग हैं। और ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी के परिवार के रहेंगे वहीं सेवा करेंगे। ये हमको इतना मालूम है कि कर्म भूमि पे जो कर्म करेगा वही कुछ कर सकता है। का भइल रहे कि वीआईपी से टिकट ना मिले? नहीं, कुछ भइल ना रहे, उन लोग से जाके तो खेला भइल रहे ना, वही लोग में वही रहे। सुनने में आयल रहे कि तोहरा टिकट मिले के बाद लेकिन कहीं और के मिल गई, पैसा कम दिले रहा का? नहीं, देखिए, किसी पार्टी में नहीं है उसके मतलब ये नहीं कि मैं उनके बारे में गलत ये बोलूँ। ये मेरा स्वाभिमान भी और सभ्यता और मेरा सांस्कृतिक भी नहीं कहता है, लेकिन इतना सच्चाई है वो लोग आपस में ही खेल गए। अब उन लोग में आपस में क्या हुआ, मतभेद हुआ आपस में, लेकिन यहाँ तो 17 तारीख तक डेट था तो मैं भी बोला कि भाई मिला तो कम नहीं मिला तो गम नहीं, आशीर्वाद दीजिए, चलते हैं नॉमिनेशन कराने। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितना की है नीतीश जी, ये बताइए। देखिए, मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। चल रहा है जी, चल रहा है ग्रेजुएशन। कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से हमारा 2 साल बर्बाद हुआ, लेकिन मैं आबाद हूँ क्योंकि मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो उसको मैं बर्बाद नहीं करूँगा। पढ़ने वाले कभी भी पढ़ सकते हैं और मैं पूरा जीवन ही, मैं तो बोलता हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ रास्ता, आप लोग बताइए। बनने के बाद थोड़े पढ़िए, ऐसा थोड़ी लिखल बा कि ना पढ़िए। कोई भी कर्म भूमि पे कोई भी कार्य किसी के बिना नहीं होता है। आप चाहिएगा जो चाहिएगा वो कर सकते हैं, क्योंकि आप बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा आदमी है, उतने में भी उसके में भी उतना ही अढ़ी भगवान दिया जितने मेरे में दिए हैं। तो जब वो बहुत बड़ा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जहाँ पे मेरा आँख है वहाँ पे उसका भी आँख है। तो भगवान ने मुझे बनाने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ा, तो मैं अपने आप को बनने में क्यों कमी कसर छोड़ा? पैसा कहाँ से आवता चुनाव लड़े के? देखिए, अगर इस बात जान लीजिए कि अगर गाँव में अगर अंडा बेचने वाला का लड़का सोच ले कि मुझे IAS और PCS बनना है, तो किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है कि जो उसको हो सकेला, लेकिन चुनाव के लिए पैसा चाहिए ना। तो पूरा सुन लीजिए, जब प्रणाम, पूरा सुन लीजिए बात। अब रही बात, अब पैसा का बात बोल रहे हैं, तो आप बताइए कि जब IAS बनना चालू करता है तो कई को कंपटीशन आता है, कोई किताब खरीद के देता है, कोई कुछ। दादी आशीर्वाद देता हूँ कि वोटो देबू? वोट देम एकदम पक्का वोट का? हाँ एकदम पक्का। पत्नी है क्या? नहीं पता है कि जब एक अंडा बेचने वाला का लड़का पढ़ने लगता है तो पैसा बताइए, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पूरा सुनिए ना जी। अब आप बताइए, पूरा रामायण देखिएगा नहीं तो एकदम से पूछ दीजिएगा, पूरा बात सुनिए। जब आप एक बात बताइए कि जब वो IAS बनता है तो आप देखिएगा कोई किताब ला के देता है, कोई कुछ ला के देता है। ठीक उसी प्रकार से मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, कई लोग हैं अधिकारी तौर पे आके बैठिएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पब्लिकली तौर पे जान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी को अगर वो समाज का सेवा कर रहा है तो कई को मेरे बड़े भाई लोग हैं जो मुझे सेवा करने के लिए मौका दे रहे हैं और सारी चीज़ का व्यवस्था कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कत आपको अपने क्षेत्र में दिख रहा है?
देखिए, अगर दिक्कत और समस्या की बात किया जाए महाराजगंज में, तो समस्या का बहुत बड़ा हिमालय यहाँ पे खड़ा है, उसको मुझे तोड़ना है। जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। 3 काम बताइए जो विधायक बनने के बाद आप करना चाहें। पहला काम तो महाराजगंज को जिला, दूसरा काम महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय। नीतीश द्विवेदी नहीं मांगे, महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, ठीक है। और तीसरा काम हमारे जितना भी युवा साथी आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कोई बाप यहाँ बोलता नहीं है कि बेटा तुम नेता बनो। ये है कोई बाप, जो कि सबको पता है कि देश को नेतृत्व नेता ही करता है। आप भी आए तो आप भी बोले पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की है, तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। क्योंकि उसे देखिए, कभी कभी होता क्या है कि 2 ज्ञान होता है, एक सामाजिक ज्ञान, एक किताबी ज्ञान, लेकिन दोनों ज्ञान में बहुत फर्क है। और समाज का जो ज्ञान मिल जाता है ना, उसके अलावा आपको किताबी ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है। महिलाओं के लिए क्या करिएगा? देखिए, महिलाओं का हालत यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसा है, एजुकेशन खराब है, एम्पावरमेंट के नाम पे अभी यहाँ तो कुछ नहीं है, उसको कैसे ठीक करिए? देखिए, सच्चाई जान लीजिए तो अगर जिस धरती पर हम लोग खड़ा है, ये भी धरती भारत माता बोली जाती है। जिसके कोख से मैं यहाँ सामने आया हूँ, वो भी कोई माँ से ही। आज मुझे समाज का सेवा करना है, और जितना भी नतराकत यहाँ पे शक्ति है उसको हमको तोड़ना है, और जितना भी अत्याचार कर रहा है उनसे साथ लड़ाई लड़ना है। तो उसके लिए मैं किसका पूजा करूँगा? दुर्गा माई का। अगर मुझे बुद्धि विद्या ज्ञान चाहिए तो किसका पूजा करूँगा? सरस्वती जी का। और अगर मुझे पैसा रुपया चाहिए, जो आप लक्ष्मी जी का, तो लक्ष्मी जी का। तो माँ से बड़ा कोई धरती पे नहीं है। तो मेरा सोच ही है कि मेरा जितना भी माँ बहन है, जिनका यहाँ पे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहता है, ये हमारा जो क्षेत्र है जनजागृत क्षेत्र है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 महीना बाढ़ आ गया और 6 महीना सुखाड़ हो गया। मैंने भगवान के दया से यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अगर इन लोग को चाहिए तो ये लोग एक एक बात बोलते हैं कि जो पटना और दिल्ली से जितना भी सिस्टम आता है महिलाओं को लेके, वो बस धरातल तक ला के यहाँ सोच के बोलिए ऑन कैमरा। तो ऑन कैमरा से क्या मतलब है? ला के कर दे बना, काय नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो क्षेत्र अपराधी क्षेत्र है। यहाँ पे आप हर मतलब अभी ये 4 संहिता लगने के पहले चाहे बाद में भी देखिएगा, हर 7 दिन पर कोई ना कोई कांड यहाँ पे हो जाता था। तो आप बताइए, यहाँ डीएम साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, एसडीओ भी थे, डीएसपी भी थे, एसएचओ भी थे, सिपाही भी थे, विधायक भी है, मंत्री भी है, सांसद भी है, फिर भी मर्डर हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नेता नहीं है। नेता रहता है तो नेता जिस तरह देश को नेतृत्व करता है, उसी तरह क्षेत्र का नेतृत्व। आपको डर नहीं लगता? आप इतना यंग है, आपको भी, आप भी किसी के निशाने पे? हम महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी डर जाएंगे। आप इतना ही 25 साल में इतना खड़ा नहीं है, पता करिए अभी मेरे बारे में, फिर आपको समझ में आएगा। हमको डराने वाले लोग आके पैर छू के प्रणाम करते हैं। मतलब भौकाली है नहीं? नहीं, भौकाली तो नहीं बोलेंगे, बस इतना जानते हैं कि मैं अगर सच्चाई काम कर रहा हूँ, जनता के पक्ष में काम कर रहा हूँ, तो ये जितना भी निपक्ष वाले लोग हैं, ये डरे नहीं सटते हैं, आके पैर छू के कहते हैं कि अब मुझे माफ़ किया जाए। कुछ तो ट्रीटमेंट देते होंगे ना अभी, जिससे सब लोग गोड़ ढर रहा है। देखिए, नेता नेतृत्व करता है, और सच्चाई है कि आप बताइए कि यहाँ से आप चले जाइए 60-70 किलोमीटर दूर देवरिया है, वहाँ का नहीं मर्डर हो जा रहा है, यहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, विधायक मंत्री सांसद होना अलग बात है और नेता होना अलग बात है। ये नियम है। विधायक मंत्री सांसद आते हैं जाते हैं, लेकिन लीडर एगो पैदा होते हैं। जिस तरह हमारे धरती पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, ये नेता थे। उसके बाद जितने भी हुए आप देख ही रहे हैं, मंत्री विधायक सांसद। विधायक बनने के बाद कौन से पार्टी में जाइएगा? वापस वीआईपी की, नीतीश कुमार की, कहाँ जाने का मन है? देखिए, सच्चाई यही है कि मैं स्वार्थी आदमी नहीं हूँ, जो सच है। क्योंकि डरे के नहीं खे बोले के बाद नहीं, कहीं तो जाइबा ना। तो सुनिए ना, पूरा बतिया। मैं स्वार्थी आदमी हूँ नहीं, मैं कोई पार्टी से हूँ नहीं, निर्दलीय विधायक जनूंगा। जो भी हमारा 5 गो मुद्दा है महाराजगंज को लेकर, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय सचिव, ये को कोई कैमरा पर दिखा दे कि हम वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, और मैं ये बोलाऊंगा कि 2500 रुपया आपके अकाउंट में दे देंगे और 4 किलो के, मैंने स्टेट का कोई योजना हम नहीं। मैं अपने नेताजी से बोला कि आपको क्या चाहिए, महाराजगंज का सीट चाहिए ना, तो मुझे ये महाराजगंज के, मुझे नहीं, मेरे जनता को चाहिए। अगर इस पर ओके बोलते हैं तो महाराजगंज की सीट आपके यहाँ के झोली में डालते हैं। डायरेक्ट उनसे बोले थे। लेकिन अब रही बात जाने आने का, तो सच्चाई जान लीजिए कि जो हमारा महाराजगंज का जो भी संकल्प है, जो महाराजगंज मांगता है, वो अगर जो देने के लिए तैयार है, मैं उसके साथ। मेरे को किसी से गीला शिकवा शिकायत नहीं है। मतलब जो देगा, आपकी लोगों की जो बात मानेगा, उसके साथ आप जाइए। एकदम, मैंने जो हमारा, मान लीजिए कि हमारा विश्वविद्यालय दे दे, हमारा महाराजगंज के जिला दे दे, जो दे दे उसके साथ मैं हूँ। आपका कंपटीशन कौन है आपके नजर में? यहाँ पे कोई है नहीं। आप उन लोग, एनडीए ना महागठबंधन? कोई नहीं। जनसुराज? आप देखिए, ऐसा आदमी का नाम दे दिए कि जो कि खुद अपना आधारित नहीं है, वो किसी का भी कोई वो उस पर वो नहीं है। मतलब प्रशांत किशोर है ही नहीं कहीं? तो आप पता कर लीजिए। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? तो आपके मुंह से निकलवाएंगे ना? हमारे मुंह से क्या निकलवाइएगा? हमारा देखिए, ये लोग हमारे पक्षे में नहीं है ना विपक्षे में है।
सच्चाई जान लीजिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं महाराजगंज के जनता का, क्योंकि मुझे मालूम है, अभी आपको पता होगा 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन नहीं 7-8 दिन हो गया, दीपावली का पर्व था। खूब पटाखा छूटता है, खूब मरकरी लगता है, खूब दिया जलता है, आप देखे हैं। लेकिन पूजा किसका होता है? तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का। इसी तरह खूब पार्टी टिकट देगी, खूब पटाखा छूटेगा, सारी चीज़ आएगा, वो 15-16 दिन। लेकिन ओरिजिनल इस लोकतांत्रिक का खूबसूरती और देवतुल्य मालिक कौन है? तो हमारा देवतुल्य जनता। भोजपुरी आवेला खूब सुंदर आवेला। तो एक बार निवेदन कर दा हमारे चैनल से जनता के। देखिए, हम तो यही कहें कि ये हमारे महाराजगंज में आइल बनी, तो यहाँ जी के जो हमनी के सभ्यता बा, संस्कृति बा, ऐसे सबसे पहले इनका के प्रणाम करत तनी। और रउआ लोग के एगो बात बतावे के जात तनी कि देखी, हम युवा बानी और हम रउआ लोग से आग्रह करत तनी कि साथ में महाराजगंज के भी जनता के आग्रह करत तनी कि हमारे पास समय भी बा, जोश भी बा, जुनून भी बा। बस रउआ लोग हमरा के आशीर्वाद देम तो देख लीजिएगा, महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी इतिहास रच के दिखाएंगे। विवाह का मतलब यही है कि बूढ़े नहीं है, जवान है, और कह रहे हैं कि यंग को लाइए भाई। जनता अब कहीं ना कहीं यंग चेहरा देखना चाहती है, युवा नेता को देखना चाहती है, और कहीं ना कहीं वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि जो मेरे जनता की बात सुनेगा हम उनके साथ जाएंगे। तो अब देखने वाली बात है कि नीतीश द्विवेदी अगर जीतते हैं तो किस पार्टी में जाते हैं, क्या एनडीए में जाएंगे या वापस महागठबंधन में जाएंगे।